अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन और वो फंक्शन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या ये हमारे पास जो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनमें हमने कुछ लिखा है या कि वो एम्प्टी हैं। ये वाला बटन हम दबाएंगे। सबसे पहले देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 इज़ एम्प्टी है। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसमें हम कुछ लिख देते हैं। इसके बाद ये बटन दबाएंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 इज़ एम्प्टी का मैसेज देगा। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी कुछ लिख देते हैं तो ये बटन दबाते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स 3 इज़ एम्प्टी का मैसेज देता है। हम यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं और अब जब ये बटन दबाएंगे तो हमारे पास मैसेज आया है वेरी गुड, यानी कि सारा काम ठीक हो गया है, सारे बॉक्सेस जो है वो लिखे जा चुके हैं। तो ये काम एक फंक्शन की मदद से VB.NET में कैसे होता है, हम कैसे चेक करवा सकते हैं अपना कोई भी बॉक्सेस, उनकी वैलिडेशन। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर लेते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से लेंगे विजुअल बेसिक और यहाँ से विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। इसको हम करेंगे ओके। ये हमारे पास फॉर्म है। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं 3 टेक्स्ट बॉक्सेस। यहाँ पर सर्च करते हैं टेक्स्ट बॉक्स और इस फॉर्म को हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, 12 पे ले जाते हैं और इस फॉर्म इसको ले जाते हैं हम 14 पे। इसको हम करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V और फिर Ctrl+V। इस तरह हमारे पास ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए हैं और यहाँ पर हम लेते हैं 3 लेबल और एक बटन। लेबल फर्स्ट, इसी को हम Ctrl+C करके और Ctrl+V करते हैं और इसके बाद एक दफ़ा फिर से Ctrl+V दबाते हैं तो ये हमारे पास तीसरा लेबल भी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हम लेते हैं एक अदद बटन। ये हमारे पास यहाँ पर बटन मौजूद है। इसको थोड़ा सा रीसाइज करके इसके टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं शो। लेबल 1 पे लिख लेते हैं हम टेक्स्ट में नेम। लेबल 2 में लिख लेते हैं हम क्लास और लेबल 3 में लिख लेते हैं सिटी। ये हमारे पास 3 लेबल्स हैं और एक बटन है। अब हमने करना क्या है, करना हमने ये है कि ये जो बटन है ये चेक करेगा। इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ले आते हैं। ये बटन, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा, अगर तो इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस में यूज़र ने कुछ लिखा होगा तो ये बटन शो करेगा एक मैसेज बॉक्स डॉट शो। और मैसेज क्या होगा, मैसेज हम लिख देते हैं वेरी गुड। इस वक्त आप देखें, हम इसको यहाँ पर रन करते हैं और इसको यहाँ पर हम चला देते हैं। हमने ये बटन दबाया है तो ये वेरी गुड हमारे पास आ गया है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो यहाँ पर जो मैसेज है वो ना आए, बल्कि उसकी जगह आए कि टेक्स्ट बॉक्स इज़ एम्प्टी। तो कैसे होगा देखिए। इस मकसद के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन होगा और इसका नाम होगा वैलिडेटेड बॉक्सेस। अब हम यहाँ पर एक इसकी रिटर्न करेंगे। सबसे पहले रिटर्न ट्रू। यहाँ पर हमने कुछ इसको कंडीशंस देनी है। सबसे पहली कंडीशन हम लिखेंगे इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम इज़ इक्वल टू डबल डॉट और यहाँ पर हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैसेज बॉक्स आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 इज़ एम्प्टी। यहाँ पर लिखेंगे हम रिटर्न फॉल्स और यहाँ पर लिखेंगे एग्जिट फंक्शन। यानी कि सबसे पहले अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 एम्प्टी है तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि जवाब होगा कि बॉक्सेस वैलिडेट नहीं हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 इज़ एम्प्टी वाला मैसेज शो हो जाएगा। इसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं कि इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 2 और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं मैसेज में टेक्स्ट बॉक्स 2 इज़ एम्प्टी। इसके बाद हम इसी को दोबारा से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करवाते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 3 और मैसेज में भी कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3। तो अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है अपने बटन 1 के क्लिक इवेंट पर। कैसे करेंगे,
यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़, लफ्ज़ लिखेंगे नोट वैलिडेट बॉक्सेस देन। इफ़ नोट वैलिडेट बॉक्सेस, इसको जब यहाँ पर कॉल करना है तो डिफाइन करने का तरीका होता है कि इफ़ अगर नोट का मतलब है कि फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाए ये वाला फंक्शन तो फिर हमने एग्जिट सब से मुराद है कि हमने ये वाला बॉक्स शो नहीं करवाना, मैसेज बॉक्स वेरी गुड शो नहीं होगा। तो देखिए चलते हैं एक बार देख लें कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 3 है, और ये क्या है, ये 2 है। इसको थोड़ा सा हम साइड तरतीब दे लेते हैं, इसको हम 2 कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से 3 कर लेते हैं, ताकि हमारा जो इसको हम तरतीब देते हैं यहाँ से थोड़ा सा ये करते हैं। अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए कि मेरे पास, मैं ये बटन दबा रहा हूँ शो, ये देखिए कि टेक्स्ट बॉक्स 1 इज़ एम्प्टी। अब हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में कुछ लिख देते हैं जमाल, और अब हम इसको ये बटन दबाते हैं शो टेक्स्ट बॉक्स 2 इज़ एम्प्टी, ये मैसेज आया है। अब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स 2 है, इसमें हम लिख देते हैं 10। अब द बटन दबाते हैं, अब हमारे पास आया है टेक्स्ट बॉक्स 3 इज़ एम्प्टी। अब हम इसमें इसका सिटी लिखते हैं लाहौर, और अब हम ये बटन दबाएंगे शो वाला, तो ये हमारे पास मैसेज आया है कि वेरी गुड, मतलब कि तमाम काम ठीक हो गया है। इस तरह से आप फंक्शन को डिफ़ाइन करके और उससे कुछ भी जो है अपने टेक्स्ट बॉक्सेस की वैलिडेशन या इस तरह का कोई और काम करवा सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने इस काम को किया vb.net में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।